8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सूबा पंजाब में तैयारियां की है उसकी तफसीलात से आपको आगाह कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको डेटा बयान करना चाहूँगा कि जो पंजाब में 441 कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हैं, उस सिलसिले में हमने जो है वो जो तैयारियां की है उसकी तफसीलात बताना चाहूँगा। पंजाब में तकरीबन 7,42,90,924 वोट्स हैं और जिसके लिए तकरीबन 50,900 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और उसमें तकरीबन 1.15 मिलियन पोलिंग बूथ हैं। और इस सिलसिले में जो पूरे पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट में 42 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान का तैनात किया गया है और 441 आरओज़ हैं और उनकी असिस्टेंट के लिए 882 एआरओज़ अपॉइंट किए गए और हर डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटरिंग के सिस्टम को अप्लाई करने के लिए 42 डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसरान का तैनात किया गया है। इस तरह टोटल हमारे जो सरकारी अफसरान तैनात किए गए हैं इस प्रोसेस के लिए वो 2607 बनते हैं पूरे पंजाब में। और जो हमारे पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग अमले की तैनाती की गई है उसमें तकरीबन 5,24,000 पोलिंग स्टाफ की अपॉइंटमेंट की गई है और इनकी मुकम्मल स्टाफ की तरबियत 1 फरवरी को कंप्लीट कर दी गई है। और तरबियत के लिए बताना चाहूँगा मैं कि पूरे पंजाब के अंदर हमने एक कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म एडॉप्ट किया था और पोलिंग ऑफिसर से लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर तक को सबको तमाम इलेक्शन के जो कवानीन है और इलेक्शन का जो प्रोसीजर है और जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस है उनसे मुकम्मल तौर पर उनको आगाही फराहम की गई है। मज़ीद बताना चाहूँगा कि जो पंजाब में जो पोलिंग स्टेशन का सेटअप किया गया है उसमें 3 कैटेगरी है। एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन है और दूसरे सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है और तीसरे हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है। और हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उसके हर पोलिंग बूथ पर CCTV कैमरा की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी होगा और हर बूथ में कैमरा लगाया जाएगा। बैलेट पेपर की प्रिंटिंग का काम भी कंप्लीट हो चुका है और बैलेट पेपर की तस्सील भी कंप्लीट हो चुकी है। बल्कि बताना चाहूँगा कि आज पूरे पंजाब के 42 डिस्ट्रिक्ट में पोलिंग बैग्स की कंप्लीशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो चुका है और इस वक्त RO साहिबान जो है अपने आखिरी मराहिल में जा रहे हैं। यानी आज आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम किया जाएगा और पोलिंग स्टाफ की जो अटेंडेंस है उनको इंश्योर किया जाएगा ताकि कल 7 तारीख को पोलिंग स्टाफ को जो है पोलिंग मटेरियल हैंडओवर किया जा सके। इस सिलसिले में तमाम ROs के हर डिस्ट्रिक्ट में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ स्पॉट्स पर डेस्टिनेशन पॉइंट बनाए गए हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट के डिपो साहिबान ने सिक्योरिटी प्लान मरतब कर लिया है और उसकी कॉपीज़ भी हमें मसूल हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन प्लान भी बनाया गया और साथ साथ कम्युनिकेशन प्लान भी बनाया गया है ताकि ट्रांसपोर्ट के ज़रिए पोलिंग स्टाफ को और पोलिंग मटेरियल को मुनासिब तरीके से अच्छे अंदाज से RO की दफातर से पोलिंग स्टेशन और पोलिंग स्टेशन से RO की दफातर में पहुँचाया जा सके। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली है पंजाब में और 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरे करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। और आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान में हर आने वाले इंतखाबात के प्रोसेस को बेहतर से बेहतर किया जा सके। और मज़ीद बताना चाहूँगा कि जो हमारा कंट्रोल रूम्स का सेटअप है वही पूरे पंजाब में किया गया। हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर हमने कंट्रोल रूम सेटअप किया, हर डिवीज़न ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया, प्रोविंशियल लेवल पे हमारी ऑफिस के अंदर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। और इसके साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में एक कंट्रोल रूम बनाया है। इंशाल्लाह ताला जो भी कंप्लेंट्स होगी पोल डे पे हों या पोल डे से पहले हों और पोल डे के बाद हो, देर उसका डिस्पोजल होगा, उसकी रेजोल्यूशन होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पंजाब में आने के बाद मुझे आज आए हुए 2 हफ्ते के करीब हुए पंजाब में, तो आने के बाद जितनी भी कंप्लेंट्स हुई जो भी कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हुई उस पर सख्त एक्शन लिया गया है और ये बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह है। देखिए पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा 51,000 पोलिंग स्टेशन है, तो इस 51,000 पोलिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होती है। तो ज़ाहिर कंटेस्टिंग कैंडिडेट भी पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, तो उनकी तरफ से भी हमें मुकम्मल तौर पर ताउन रहा है
और तो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सख्त एक्शन लिया है। हमने उसी टाइम कंप्लेंट्स को डिस्पोजल किया, कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दी है और साथ साथ मेरी तरफ से भी तमाम पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं और रिटर्निंग अफसरान हैं उनको वाज़ेह हिदायत है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कवानीन है, जो कायदे ज़ाब्ते और जो 2017 का इलेक्शन एक्ट और रूल्स है उसकी मुकम्मल पासदारी करनी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट, जो हमारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं जिनके लिए सब कुछ प्रोसेस कराया जा रहा है, उनसे भी मेरी ज़ाहिर बात है यही दरख्वास्त है और मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा कवायद ज़ाबित को मुकम्मल तौर पर उसकी पासदारी करें और अब तक जिस तरह उन्होंने इस प्रोसेस को लेके आगे चलें, पोल डे पे और पोल डे के बाद भी ख़ासतौर पोलिंग के दिन वो इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कोड ऑफ कंडक्ट की जो है वो पासदारी करते हुए इलेक्शन के प्रोसेस को पुरअमन बनाए और साफ़ व शफाफ बनाए। वोटर्स के लिए मैं कहूँगा कि वोटर्स को इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन पर ऐसा कंडक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, बेसिक फैसिलिटीज़ भी होगी पोलिंग स्टेशन पर। पंजाब में सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर है, पोलिंग स्टेशन पर तमाम इंतजाम किए गए हैं, तो पोलिंग स्टेशन पर आकर वोटर अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करें और ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम भी प्रॉपर होगा और साथ साथ जो सिक्योरिटी के फ़ीचर्स हैं वो बिल्कुल बहुत वाज़ेह हैं। सिक्योरिटी का ख़ासा इंतज़ाम किया गया, पुलिस जो है वो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट पे भी होगी और साथ साथ QRF के तौर भी होगी और साथ साथ पाकिस्तान आर्मी की खिदमत भी हासिल की गई है। पाकिस्तान आर्मी जो है हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन है उनमें जो सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे स्टडी डिप्लॉयमेंट है, लेकिन साथ साथ QRF के तौर भी आर्मी मौजूद होगी। यहाँ पे फासले बहुत करीब है, तो कोई भी कोई इंसिडेंट पेश आता है तो इंशाल्लाह जो रिस्पांस रेशियो है, टाइम है, वो बहुत कम से कम होगा। और मेरी वाज़ेह हिदायत है, मैंने आने के बाद यहाँ 2 मीटिंग्स भी की थी, ऑनलाइन मीटिंग की थी तमाम पंजाब के DRO साहिबान से, जिसमें CA साहब भी थे, IG भी थे और मेरी पंजाब गवर्नमेंट को भी बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है और मैंने वाज़ेह उनसे कोऑर्डिनेशन रखी है कि इस सिलसिले में जो भी डिप्टी कमिश्नर है वो अपने फ़राइज़ मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक अंजाम देंगे और किसी भी शिकायत हो, कोई भी कंप्लेंट हो, बिल्कुल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की जाएगी। और साथ साथ मैं यहाँ पे वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो मीडिया का किरदार है वो इस सिलसिले में बहुत अहम है, तो आपके थ्रू ही एक मैसेज कन्वे होता है पब्लिक को और आवाम तक जाता है। तो आपके चैनल के थ्रू मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आपकी जो रिपोर्टिंग है, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ग्राउंड में आप देखें। अगर कोई चीज़ें आपको नज़र आती है, कोई बात होती है, महसूस होती है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, उसकी निशानदेही करें, उसको फाइंड आउट करें, इंशाल्लाह उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस प्रोसेस को बेहतर अंदाज से अंजाम देने के लिए जो कोशिशें की हैं, उन कोशिशों को भी ज़रूर ज़ाहिरी तौर पर आप लाजमी उसको उजागर करें ताकि आवाम तक ये महसूस ज़रूर हो, आवाम खुद महसूस करे कि देखें ये इलेक्टोरल प्रोसेस हमारा बहुत बेहतर अंदाज से हो रहा है, हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ROs के लेवल पर, DROs के लेवल पे, DMOs के लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे और तमाम इदारे, आपको पता है आर्टिकल 220 के तहत पाकिस्तान के तमाम वफाकी और सूबाई हुकूमत के इदारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस आइनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए ताबे हैं। तो मैं बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ तमाम जो गवर्नमेंट के इदारों के अफसरान हैं उन पर कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस प्रोसेस को अंजाम देने के लिए साथ दें और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमिटेड है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल डिटर्मिन है कि पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात पुरअमन, साफ़ व शफ़ाफ का इनेकाद होना चाहिए।